दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके साथ कैबिनेट मिनिस्टर। और तो आज हम इनके बारे में जानते हैं कि कौन मंत्री और किस पद पर है और उसका चुनाव क्षेत्र कौन सा है। प्रधानमंत्री और उनसे संबंधित सभी मंत्री। तो नंबर 1 पर हम जानते हैं प्रधानमंत्री कौन है हमारा, श्री नरेंद्र मोदी। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, अन्य सभी विभाग किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। यानी कि इनके पास जो भी पद है वह पद किसी दूसरे को नहीं दिए गए हैं। और नंबर 1 पर कौन सा है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। और इनका चुनाव क्षेत्र जानते हैं, ये हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश है। अगले मंत्री के बारे में जानते हैं। अगले मंत्री हमारे हैं श्री राजनाथ सिंह। और इमेज आप देख रहे होंगे, ये हमारे कौन हैं, रक्षा मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश है। अगले मंत्री हमारे श्री अमित शाह। इनके पास कौन सा मंत्रालय, गृह राज्य मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। इनका चुनाव क्षेत्र गांधीनगर गुजरात है। अगले मंत्री के बारे में जानते हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी। इनके पास को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र है। अगले मंत्री के बारे में जानते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण है। नंबर 1 इनके पास मंत्रालय वित्त मंत्री हैं। नंबर 2 कारपोरेट मामलों के मंत्री। इनका चुनाव क्षेत्र राज्यसभा सांसद कर्नाटक। अगले मंत्री हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास कौन सा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, अगले मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर। तो ये कौन से हमारे विदेश मंत्री। इनका चुनाव क्षेत्र राज्यसभा सांसद गुजरात। अगले मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। इनका चुनाव क्षेत्र ये जनजाति मामलों के मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र खूंटी झारखंड है। अगले मंत्री के बारे में जानते हैं। अगले मंत्री हमारे श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। नंबर 1 इनके पास कौन सा मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्री। नंबर 2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। इनका चुनाव क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश है। अगले मंत्री के बारे में जानते हैं। अगले मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी हैं। इनके पास नंबर 1 पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। नंबर 2 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। नंबर 3 कपड़ा मंत्री भी हैं। जानते हैं अगले मंत्री के बारे में। अगले मंत्री हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नंबर 1 इनके पास मंत्रालय है शिक्षा मंत्री हैं। नंबर 2 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। इनका चुनाव क्षेत्र राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश। अगले मंत्री हमारे हैं श्री प्रहलाद जोशी। नंबर 1 इनके पास मंत्रालय है संसदीय कार्य मंत्री हैं। नंबर 2 कोयला मंत्री हैं। नंबर 3 खान मंत्री। यह इनका चुनाव क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है। जानते हैं अगले मंत्री के बारे में।
अगले मंत्री हमारे हैं श्री नारायण तातू राणे। इनके पास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र है। अगले मंत्री हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल। इनके पास आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक आयुष मंत्रालय है। नंबर 2 पर बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय है। इनका क्षेत्र माजुली, असम है। अगले मंत्री हमारे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनके पास मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र टीकमगढ़ सांसद मध्य प्रदेश। अगले मंत्री हमारे श्री गिरिराज सिंह। नंबर 1 ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नंबर 2 पंचायती राज मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र बेगूसराय, बिहार। अगले मंत्री के बारे में जानते हैं। अगले मंत्री हमारे हैं श्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया। नंबर 1 नागरिक उड्डयन मंत्री। नंबर 2 इस्पात मंत्रालय। इनका चुनाव क्षेत्र राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश। अगले मंत्री के बारे में जानते हैं। अगले मंत्री हमारे श्री अश्विनी वैष्णव जी। नंबर 1 रेल मंत्री हैं। नंबर 2 संचार मंत्री हैं। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इनका राज्य क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र राज्यसभा सांसद उड़ीसा है। अगले मंत्री हमारे श्री पशुपति कुमार पारस। यह खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र हाजीपुर, बिहार है। अगले मंत्री हमारे हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। इनका चुनाव क्षेत्र जोधपुर, राजस्थान है। अगले मंत्री हमारे हैं श्री किरण रिजिजू। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हमारे हैं। यह पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। यह चुनाव क्षेत्र है इनका। अगले मंत्री हमारे हैं श्री राजकुमार सिंह। इनके पास है ऊर्जा मंत्री हमारे हैं। नंबर 2 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र आरा, बिहार है। अगले मंत्री के बारे में जानते हैं। अगले मंत्री हमारे श्री हरदीप सिंह पुरी। नंबर 1 पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। नंबर 2 आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश। अगले मंत्री हमारे श्री मनसुख मंडाविया। नंबर 1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। नंबर 2 रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाएगा राज्यसभा सांसद गुजरात। और अगले मंत्री हमारे श्री भूपेंद्र यादव। नंबर 1 पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री। नंबर 2 श्रम और रोजगार मंत्री। इनका चुनाव क्षेत्र हमारा राज्यसभा सांसद राजस्थान। अगले मंत्री हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इनके पास मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्री। चंदौली, उत्तर प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र है। आज हम सारे कैबिनेट मंत्री करेंगे और इससे संबंधित 10 प्रश्न भी करेंगे, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखते रहना, स्किप ना करना। बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगला प्रश्न। अगले मंत्री हमारे हैं श्री
पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र राज्यसभा सांसद गुजरात है। अगले मंत्री हमारे हैं श्री जी किशन रेड्डी। नंबर 1 इनके पास संस्कृत मंत्री हैं। नंबर 2 पर्यटन मंत्री हैं। नंबर 3 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र सिकंदराबाद तेलंगाना है। अगले मंत्री हैं हमारे श्री अनुराग सिंह ठाकुर। नंबर 1 सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमारे हैं। नंबर 2 युवा मामले और खेल मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र हमीरपुर हिमाचल प्रदेश है। अगले मंत्री हमारे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। 29 हमारे पूरे मंत्री थे। अब इनसे संबंधित हम 10 प्रश्नों को भी साथ में कर लेते हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रश्न नंबर 1 हमारा है 2023 में भारत में कितने कैबिनेट मंत्री हैं? तो उत्तर हमारा है वर्तमान में परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसमें प्रधानमंत्री सहित 29 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 2023 में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? श्री जी किशन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ष 2023 के लिए शिक्षा के नए कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो उत्तर हमारा है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रभार में है। अगले मंत्री हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2023 भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो उत्तर हमारा है कृषि मंत्रालय का नेतृत्व नरेंद्र सिंह तोमर करते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है 2023 में स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उत्तर हमारा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय श्री मनसुख एल मंडाविया के अधीन है। उनके पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी भी है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 6 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन से मंत्रालय हैं? तो उत्तर हमारा है प्रधानमंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं अन्य सभी विभागों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मंत्रिपरिषद को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर हमारा है मंत्रिपरिषद को मंत्रियों की 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नंबर 3 राज्य मंत्री और उप मंत्री। और आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारे कैबिनेट मंत्री के बारे में चर्चा चल रही है। अगला प्रश्न है हमारा नई मोदी कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? तो 2023 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में स्वयं सहित 29 कैबिनेट मंत्री, 47 राज्य मंत्री और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा अश्विनी वैष्णव किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रमुख हैं? तो उत्तर हमारा हो जाएगा रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा संभाले जाने वाले केंद्रीय मंत्रालय हैं। तो यह हमारे 9 क्वेश्चन ही थे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और हमें इनसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिला होगा। और इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इनको पढ़ सकते हैं। यदि आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपके जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यदि
पूरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।